Hello everyone, hi, I'm Shine Pearl and welcome back to my channel. Thank you so much for all your love and support. Thank you for your comments. Thank you so much. और ये जो बुक है मेरे पास, ये बुक एक्चुअली मैंने खरीदी है अपनी और इसमें मैं रोज लिखती हूँ कुछ ना कुछ, जैसे कि मैंने आपको बताया था, मैं सब लिखती रहती हूँ इसमें। तो ये बुक है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ स्क्रिप्टिंग के बारे में कि स्क्रिप्टिंग कैसे की जाती है और क्या तरीका होता है। स्क्रिप्टिंग में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक आप पेपर जो है, मतलब मैं इसी बुक का, क्योंकि ये बुक मेरी फेवरेट है, इसी बुक का मैं एक पेपर जो है उसे टीयर करने वाली हूँ। आप नहीं चाहते हो टीयर करना, इट्स ओके, ठीक है, वो आपकी विश है। लेकिन मुझे लगता है ये लेटर लिखते हैं तो ये जब आप ये जो लेटर लिख रहे हो यूनिवर्स को, और ये अगर सपोज आपके बिस्तर के आसपास है तो आपको आसानी होती है इसे पढ़ने में। तो बहुत लोगों ने मुझसे पूछा प्रेगनेंसी के बारे में कि मैंने किस तरीके से स्क्रिप्टिंग की, कितने दिन स्क्रिप्टिंग की, तो मैं आपको अभी बता रही हूँ। मतलब मैं बिल्कुल लाइव मोड में जा रही हूँ। ठीक है, तो ये बुक है, इसका मैंने पेपर ले लिया। अगर आपके पास एक अच्छी बुक है तो आप उसका ले लीजिए, जो भी आपकी मनपसंद बुक है। एक रेड पेन लेना है, रेड पेन बहुत जरूरी है, देखो मेरे आसपास ही रहता है रेड पेन है। अच्छा, अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, व्हाट विल डू, हम लोग लिखेंगे डियर यूनिवर्स। ठीक है, हमने लिख दिया डियर यूनिवर्स। अब इसके बाद जैसे कि अगर आप यूनिवर्स कहते हैं तो यूनिवर्स लिखिए। आप गणेश जी को मानते हैं, लॉर्ड गणेशा को मानते हैं तो लॉर्ड गणेशा लिखिए। जो भी आपके मतलब हायर सेल्फ है, अल्लाह को लिखना है अल्लाह सुब्हानहू व तआला लिख दीजिए। इफ यू वांट टू राइट टू समवन, अब्राहम हिक्स को आप थैंक यू कहना चाहते हो, आपको लगता है वो आपकी यूनिवर्स है, वो आपका सोर्स है, तो आप उनको लिख सकते हैं। मतलब आप जिसको मानते हैं, दिल से मानते हैं, उसके लिए हम लोग ये लेटर लिख रहे हैं। मैं यूनिवर्स कहती हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जब भी यूनिवर्स कहती हूँ तो उसमें एक पावर है, और बहुत लोग इनर बीइंग भी कहते हैं, लोग सोल कहते हैं, जो भी आपका मन करे। अगर आपको यूनिवर्स नहीं लिखना है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हो, तो प्रिय यूनिवर्स या प्रिय जो भी आपका है, तो आई रोट डियर यूनिवर्स। अब इसके बाद क्या लिखना होता है, सबसे पहले आपको लिखना है थैंक यू नोट। ठीक है, थैंक यू किस लिए। अब आप कहोगे अभी तक काम नहीं हुआ शाइन और हम थैंक यू लिख रहे हैं। जी हाँ, काम होने वाला है तभी आप थैंक यू लिखेंगे, और आपको लिखना भी चाहिए, भले वो एडवांस में हो। अगर आप क्रिएट कर रहे हो कोई चीज और आपको पता है कि यूनिवर्स आपको देने ही वाला है, तो क्या आप करते हो, आप थैंक यू लिखते हो। आप पहले से थैंक यू बोलते हैं। कोई काम होने वाला है, और जैसे कि अगर आपने किसी को कोई काम बोला, फॉर एन एग्जाम्पल, आप अपने ऑफिस में काम करते हो, आपने किसी को बोला यार मेरा थोड़ा सा ये प्रोजेक्ट में हेल्प कर दीजिए, और उसने अभी तक आपका हेल्प नहीं किया, लेकिन आप क्या बोलते हैं, वो बोलता है ओके ठीक है, तो व्हाट यू से, थैंक यू सो मच, आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम, आई रियली अप्रिशिएट योर वर्क, थैंक यू फॉर योर हेल्प, है ना। हम लोग ऐसे कहते हैं ना, तो क्यों हम लोग एडवांस में कहते हैं, क्योंकि हमें भरोसा होता है। जब भरोसा होता है, फेथ होता है, तो हम लोग हमेशा पहले भी थैंक यू कहते हैं और लास्ट में भी थैंक यू कहते हैं। तो अब क्या करना है, ठीक है, अब जैसे कि चलिए आज मैं ना कुछ इंटरेस्टिंग लिखती हूँ। लेट्स से इफ अच्छा हाँ, स्क्रिप्टिंग का एक और रूल है, ठीक है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ, अगर आप मानते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते तो इट्स अप टू यू। स्क्रिप्टिंग में हो या किसी भी चीज में हो, एक जो बबल होता है ना हमारा, हम सबका एक बबल होता है, राइट। एक बबल होता है, एक बाउंड्री होती है, क्योंकि हमने वो क्रिएट की होती है यार, बचपन से देखते आ रहे हैं हम लोग, है ना। तो एक जो क्रिएशन हमारा होता है, तो उस क्रिएशन के बाहर मत जाइए। ऐसा मत करिए कि आपने क्रिएट किया, आपको लगता है कि आप अभी, जैसे अगर फॉर एन एग्जाम्पल आप 10,000 रुपए महीना या 15,000 रुपए महीना कमा रहे हो, राइट। अब आप बोलोगे कि एकदम से मुझे 10 लाख रुपए महीना आ जाए, सो दैट्स वियर्ड, है ना। आपको यकीन करने में, आपके सबकॉन्शियस माइंड को भी यकीन करने में क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, राइट। आपको कुछ ऐसा अमाउंट लिखना चाहिए जिससे कि आपका काम भी बन जाए और आपका विश्वास भी बढ़े, और दूसरी बात आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट करे। द मोमेंट इट एक्सेप्ट्स, इट हैपेंस।
अब जैसे कि अगर आप जो भी अमाउंट लिखना चाहते हैं, अगर पैसों को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, घर को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, अब जैसे मैं 2 BHK अपार्टमेंट में रहती हूँ, मुझे लगता है कि आई कैन अफोर्ड 4 BHK अपार्टमेंट, यू नो, एनीथिंग आई कैन अफोर्ड दो, बट अभी मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, मैं एकदम से नहीं कह सकती मुझे मन्नत चाहिए या कोई बंगला चाहिए, मैं ये नहीं कह सकती हूँ, राइट। मुझे जो चाहिए, ऑब्वियसली मेरी भी एक्सपेक्टेशन है कि मुझे मन्नत जैसा एक बहुत सा रॉयल बंगला चाहिए, लेकिन अभी क्या मैं उसे मैनिफेस्ट कर सकती हूँ? क्या मेरा उतना बिलीव स्ट्रांग है? अगर एक सर्टेन लिमिट आपको सेट करनी जरूरी है, क्योंकि आपका भरोसा बढ़ना चाहिए। इफ यू आर गेटिंग मी व्हाट आई रियली वांट टू, अगर लेकिन आप बिलीव कर सकते हो, आप में कोई लिमिट्स नहीं है, आपने कोई लिमिट्स क्रिएट नहीं किए, तो यू कैन गो अहेड फॉर दैट ऑल्सो, ठीक है। अब सेकेंड चीज, जैसे कि मैंने कहा थैंक यू लिखना जरूरी है, तो स्टार्ट विथ थैंक यू यूनिवर्स, और व्हाटएवर आपका जो भी है, ठीक है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, एंड फील दैट, वो फील करना जरूरी है, ठीक है। फीलिंग इज इंपॉर्टेंट, फीलिंग इज द की, ठीक है। ये माइंड है जो आप लिख रहे हो, ये माइंड है, और फीलिंग, आपका हार्ट और माइंड बैलेंस होना चाहिए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज being connected to me, thank you for everything that you have given to me. I appreciate my life. Every day, and I'm so grateful for everything you have done for me. Full stop. इस तरीके से आप लिख दीजिएगा। ये हो गया थैंक यू नोट। अब इसके बाद हम क्या मैनिफेस्ट करने वाले हैं? अब जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है वो है अभी मनी का मेरा मंथली इनकम मुझे बढ़ाना है, ठीक है। तो I'll write. I'll not show you what is my monthly income. I'll not show you how much I'll ask for. क्योंकि मुझे लगता है ठीक है, बता तो सकती हूँ, लेकिन मुझे लगता है ठीक है, चलिए बता देती हूँ। चलिए, अब मैं बीच में आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, आप मुझे डिस्टर्ब मत करिएगा क्योंकि जब मैं लिखती हूँ ना तो मैं पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाती हूँ और फिर मुझे समझ नहीं आता है कि मैं आपसे बात करूँ कि लिखने में तो फोकस करूँ। तो फोकस आपका लिखने पे होना चाहिए। अगर आप चाहते हो तो ये विजुअल हटा के बस हेडफोन लगा दो और अपना लिखते चलो। जो जो मैं लिख रही हूँ वो लिखिए, और जो भी चीज़ें आपको लगती हैं, जो चीज़ें आप ऐड करना चाहते हो अपने दिल से, तो आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। सो I'm so happy and I feel free to have a constant monthly income of 15 lakhs rupees every month in my house. Okay, this is my belief कि मैं इतना मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, ठीक है। तो इट्स अप टू यू, आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। इट्स ऑल अप टू योर बिलीफ। भले मेरा अभी 15 लाख रुपीस का मंथली इनकम नहीं है, लेकिन मुझे चाहिए तो मैं लिख सकती हूँ, क्योंकि मुझे यकीन है यूनिवर्स मुझे देंगे, ठीक है।
So I'm so happy and I feel free to have a constant monthly income of 15 lakhs rupees every month in my house. Wow. Oh wow, I feel great. I can shop big brands. I can just pay all my bills easily and effortlessly. Still, I have enough to save. I have enough of money to invest. I appreciate my investments because it gives me feeling of security. I love money. Thank you so much, universe. I can buy expensive gifts for my family. I can go for vacation. Travel the world. With business class now. I'm so happy to see 15 lakhs rupees every month crediting to my Kotak bank account. Thank you, universe. Thank you so much. फिर आप लिखोगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, है ना? ये आप लिख दोगे। एक छोटा सा लेटर, आप चाहो तो पीछे का पेज भी भर सकते हो, आप जितना चाहो उतना लिख सकते हो, आप 2 लाइन में भी लिख सकते हो, अप टू यू। आपको कितना फील हो रहा है, आप कितना फील कर पा रहे हो, कितना आप, और इसमें फीलिंग्स डालना जरूरी है कि आप किस तरीके से फील करते हो। क्यों? क्योंकि रीजन ये होता है ना कि जब हम पढ़ते हैं उस चीज को, राइट, जब हम इसको पढ़ेंगे, जब भी अब क्या करना है आपको, इसको आपने फोल्ड कर देना है। आई जस्ट गिव इट किस टू दिस, आई डू दिस, ठीक है। थोड़ा सा इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और थोड़ा हार्ड डाल देते हैं और अपना साइन कर देते हैं फ्रॉम, क्योंकि लेटर है ना, लेटर में तो साइन आना चाहिए, फ्रॉम शाहीन। थैंक यू यूनिवर्स। तो मैंने ये चीज कर ली, ठीक है, मैंने हार्ट डाल दिया, सब चीज कर लिया। अब आपको क्या करना है, इसे फोल्ड करना है, जैसे हम लोग करते हैं लेटर्स को, इसे फोल्ड करना है, एक लिफाफे में डाल के रख लीजिए ताकि वो आपको बार बार मिलते रहे। और इसको आपको क्या करना है, तकिए के नीचे रख देना है या बेड साइड टेबल पे रख देना है। और जब आप इसको रख देंगे तो रात में सोते वक्त इसे फिर ओपन करना है और फिर उसी फीलिंग के साथ आपको इसे पढ़ना है। अब बहुत लोग कहते हैं कि हम 30 दिन करते हैं, हम 21 दिन करते हैं, हम 11 दिन करते हैं, हम जो भी दिन करते हैं, 9 दिन करते हैं। मैं सिर्फ 3 दिन करती हूँ और फिर मैं भूल जाती हूँ। आई लेट गो, क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी बोर हो जाती हूँ, ठीक है। तो इस वजह से मैं क्या करती हूँ, अब जैसे मैंने ये कर लिया, ये स्क्रिप्टिंग मैंने करके अब मैंने इसको रोज पढ़ना है, सुबह
जब आंख बिल्कुल आप बिल्कुल, आपका सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल रिलैक्स रहता है, जब कोई थॉट्स नहीं होते, तो तुरंत खोल के आपको ये पढ़ना है, ठीक है। और फिर रात में सोते वक्त इसे पढ़ना है, उसी फीलिंग्स के साथ, उसी ग्रैटिट्यूड के साथ, और फिर सो जाना है। थैंक यू बोल के आपको सो जाना है। आप चाहो तो इसके साथ जो मैंने किया था वो ललाबाई टेक्निक यूज किया था प्रेगनेंसी के टाइम पे, और मैंने सिर्फ 3 दिन ही ये सब चीजें की है। मैं उसके बाद भूल जाती हूँ। मुझे एक्चुअली मेरा दिमाग बहुत जगह चला जाता है और कभी कभी बहुत सुन्न हो जाता है। मैं ज्यादा नहीं सोच पाती हूँ। मतलब लोग मुझसे कहते हैं कि आप कैसे इतनी काम रह लेती हो, पता नहीं कैसे यार। जब से मैं मेडिटेशन करने लगी हूँ ना, मुझे थॉट्स नहीं आते हैं। मैं अपने प्रेजेंट मोमेंट में रहना ज़्यादा पसंद करती हूँ, और छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करना पसंद करती हूँ। अगर मुझे ये पेन अभी मिल गया, जैसे बाजू में ही पड़ा था, तो मैंने इसको भी अप्रिशिएट किया पहले अपने दिल में, अपने थॉट में। थैंक यू सो मच, तुम तो यही थे, वाह तुम कितनी मदद करते हो मेरी। तो मैंने ऐसे बोल के इसको उठाया, ठीक है। मैंने आपको बोला नहीं वो चीज़, लेकिन मैं ऐसे करती हूँ। अब जैसे मेरे घर में ये फ्रूट्स रखे हैं, मेरा फेवरेट है ये, आई जस्ट लव दिस। और अभी मैं बस वेट कर रही हूँ कि ये थोड़ा जल्दी जल्दी पक जाए और फिर मैं खाऊँ इन चीज़ों को। एंड आई एम सो एक्साइटेड टू हैव दिस। तो मेरी खुशियाँ ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में चलती रहती है। तो मुझे लगता है इसी वजह से मेरा मैनिफेस्टेशन भी काफ़ी जल्दी हो जाता है। पानी है, पानी आपके आसपास रहता है, तो पानी पीते रहें। और क्या और बताऊँ मैं आपको। तो इस तरीके से मैं करती हूँ स्क्रिप्टिंग, और फिर रख देती हूँ। और फिर इसी तरीके से मैंने अपनी कार मैनिफेस्ट की थी, जो आपको होंडा सिटी बताई थी, वो भी मैंने 3 दिन ही किया था। मतलब मैं ज़्यादा नहीं करती हूँ। और वो तो ऐसा, और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। 1 मिनट पानी पी लूँ। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ। जब भी आप स्क्रिप्टिंग करते हो ना, प्रेशर में आके मत करना, ठीक है। अरे मैंने तो ये लिख दिया, अब ये कब होगा, है ना, या ये होगा या नहीं होगा। क्या होता है ना, बहुत दफ़ा आप स्क्रिप्टिंग करते हो, बहुत दफ़ा आपने की भी होंगी, मैंने भी की है। लेकिन मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब मैंने ना इसको ऐसे इजी और सीरियसली नहीं लिया है चीज़ों को, जब मैंने इनको सीरियसली नहीं लिया है, सीरियसली से मेरा मतलब है जब मैंने ये सोचा नहीं कि ये होगा या नहीं होगा तो कैसे होगा, नहीं होगा तो मैं तो डिप्रेस हो जाऊंगी, मैं तो सप्रेस हो जाऊंगी, मैं तो ऐसा फील करूंगी, मैं तो वैसा फील करूंगी, एंड ऑल दैट ब्ला ब्ला ब्ला। वो सारी चीजें मैं नहीं सोचती। मतलब मैंने बहुत कैजुअली लिखा, हुआ तो ठीक, नहीं हुआ तो कुछ और सही। यूनिवर्स के पास बहुत सारा भंडार है, हो सकता है 15 लाख की जगह 25 लाख मेरा मंथली इनकम हो जाए। आई नेवर नो दैट, मैंने तो 15 मांगा था, और यूनिवर्स हमेशा मेरे साथ ऐसा करते हैं। ये ट्रिक मेरे साथ प्ले करते हैं। वो क्या करते हैं, जब भी मैं मांगती हूँ ना, जब भी रिसेंटली जैसे मैंने बताया था आपको, 3 लाख रुपए मेरे हस्बैंड ने मांगे, सॉरी कितना, आई थिंक 2 लाख कुछ मांगा था, 2 या 1.5 ऐसे कुछ मांगा था, और उनको 3 लाख रुपए मिल गए थे। डबल हो जाता है हम लोगों का अमाउंट। तो यही है हम लोगों का। हम लोग अगर मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक। आई एम हैप्पी इन एवरी वर्जन, आई एम हैप्पी विथ एवरीथिंग, क्योंकि मुझे पता है अगर कोई चीज मुझे नहीं मिल रही है तो वो उसके पीछे भी एक रीजन है। मेरा माइंडसेट ही ऐसा हो गया है कि अगर मुझे कोई चीज नहीं मिलती है, मैं कहीं रिजेक्ट हो जाती हूँ, तो मुझे लगता है अच्छा हुआ, आई एम ओके विद दैट, आई एम ओके, इससे बेहतर होगा मेरे लिए। मेरे हमेशा एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड, एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड। जो मैं चाहती हूँ अगर वो नहीं मिल रहा है तो एवरीथिंग हैपेंस फॉर गुड। ये मेरा एटीट्यूड रहता है हमेशा। तो अगर आप भी स्क्रिप्टिंग कर रहे हो तो इतना सीरियसली होके मत करना कि भाई शाइन ने बताया है, शाइन ने बोला है, अब तो ये होना ही होना है। हो तो जाएगा, लेकिन अगर नहीं हुआ तब भी टेंशन नहीं लेने का, इससे बहुत बेहतर होने वाला है। फिर बता रही हूँ मैं आपको। चलो, तो विद दिस नोट आई विल टेक अ साइन ऑफ, बाय बाय।